हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेसन 4 जो था मोर के बारे में, हमारे नेशनल बर्ड के बारे में। पेज 34 भी हमने किए थे, तो आइए हम उसके क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं वो करेंगे। तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द क्वेश्चंस। मोर के सिर पर क्या चीज होती है? तो आपने क्या पढ़ा है लेसन में? मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। और उसके बाद आपको क्या देना है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। यहाँ जब भी आप आंसर लिखते हो तो आप आंसर का शॉर्ट फॉर्म हिंदी में है उत्तर, वो आपको लिखना होता है। बादलों को देखकर मोर क्या करता है? बादलों को देखकर मोर पंख फैलाकर नाचता है। नेक्स्ट है, मोर का शिकार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें मोर का शिकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हमें अपने पर्यावरण, हमारे एनवायरमेंट और जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब की रक्षा करनी चाहिए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बताओ मैं कौन, हु एम आई? ये एक पजल है। रंग बिरंगे पंखों वाला, सिर पर ताज लगाता, मस्ती में डोलता इठलाता, सबके मन को भाता, जब काले बादल घिर आते, पंख फैलाकर नाच दिखाता। मैं हूँ कौन? मैं हूँ मोर। शब्द संपदा। पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो सबसे पहले है वर्ड्स दिए गए हैं और उसके मीनिंग है। उसके बाद है अपोजिट वर्ड। तो आइए पढ़ते हैं हम। पक्षी, पक्षी मीन्स चिड़िया, पंछी। बादल, घन, मेघ, बादल मीन्स क्लाउड। बाग, बगीचा, उपवन यानी गार्डन। वन, वन मीन्स जंगल, विपिन यानी फॉरेस्ट। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड। सुंदर, असुंदर, भारी, हल्का, मोटी, पतली, लंबी, छोटी, अच्छा, बुरा, धरती, आसमान। तो ये सारे आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। चमक प्लस दार क्या बन गया? चमकदार। नेक्स्ट है खुशबू प्लस दार, खुशबूदार। बदबू प्लस दार, बदबूदार। ईमान प्लस दार, ईमानदार। दुकान प्लस दार, दुकानदार। असर प्लस दार, असरदार। असरदार मीन्स इफेक्टिव। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देख प्लस कर, देख कर। नाच प्लस कर, नाच कर। फैला प्लस कर, फैला कर। खा प्लस कर, खाकर। मार प्लस कर, मार कर। उड़ प्लस कर, उड़ कर। तो देखा आपने, आपने जब कर को ऐड किया तो नया सेंटेंस बन गया, खाकर, मारकर, उड़कर। नेक्स्ट है श्रुतलेख लिखिए। लिसन एंड राइट यानी डिक्टेशन लिखना है आपको। सुंदर, कलगी, पूंछ, रंग बिरंगे, आकार, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, हरियाली। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा हिंदी आपकी अच्छी होगी। भाषा बोध। बच्चों, कुछ शब्द चीजों के बारे में बताते हैं। वे नामों के बारे में कुछ खास बताते हैं। जैसे कैसा बगीचा, हरा बगीचा, बड़ा बगीचा, सुंदर बगीचा। यहाँ हरा, बड़ा, सुंदर आदि शब्द बगीचे की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं विशेषण। ये आप और आगे की क्लास में पढ़ोगे। अब आप नीचे लिखे प्रश्नों को उनके सही उत्तर के साथ मिलाइए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद देयर करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका करेक्ट आंसर जो है उसे आपको मैच करना है। मोर का रंग कैसा होता है? नीला। उसके सिर की कलगी कैसी होती है? सुंदर। उसके पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे।
मोर कैसे बादलों को देखकर खुश होता है? काले काले। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। र के 4 रूप होते हैं, इन्हें पढ़िए समझिए। रीड एंड अंडरस्टैंड। तो एक र ऐसा होता है, एक हम इसे बोलते हैं रेफ र, और एक हम यहाँ र लगाते हैं, जैसे यहाँ देखिए प पे लगा हुआ है र, ये भी प्र होता है। और एक र हम नीचे लगाते हैं, लेटर के नीचे, इस टाइप से अपोजिट वी के जैसे। तो इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं? मोर। र आ रहा है शेर, पर रात, ये तो आप सबको मालूम है। और इससे हम बोलते हैं रेफ र, जो हम लेटर के ऊपर लगाते हैं। वर्ष, तो हम इस र को पूरा नहीं बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। वर्ष, हर्ष, वर्षा, कार्य। फिर एक र है जो लेटर के नीचे लगाते हैं स्लैंटिंग में। प्रकाश, सम्राट, समुद्र, प्रश्न। और एक र कैसा होता है? अपोजिट वी की तरह, जिसे हम लेटर के नीचे लगाते हैं। ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्रीय। तो ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। आइए हम कुछ और नॉलेज लेते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शब्द, वाक्य और अनुच्छेद क्या होते हैं? कहानी क्या है और नाटक किसे कहते हैं? आइए इनके बारे में जानें। शब्द वर्णों या अक्षरों के सही क्रम के मेल से बनते हैं। तो जब आप वर्णों, लेटर को मिलाते हो तो क्या बनते हैं? अक्षर बनते, शब्द बनते हैं। जैसे घ और अड़ा को मिलाया तो घड़ी बन गई, दीवार, दुनिया, पुस्तक आदि। लेकिन जगह अगर आप लेटर को सही क्रम में नहीं लगाओगे तो सही वर्ड नहीं बनेंगे, तो वो वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर आप री को आगे कर दो और घ को पीछे कर दो तो रिघ, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो जब आप अक्षरों को सही क्रम में लिखते हो तब सही वर्ड बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं, है ना? जैसे राम बाजार जाता है, तो ये वाक्य बन गया। अगर आप लिखोगे राम जाता है बाजार, तो ये सही सेंटेंस नहीं है। जैसे आज निकिता का जन्मदिन है। जब हम एक दूसरे से मेल खाते वाक्यों को एक साथ लिखते हैं तो वो अनुच्छेद बन जाता है। जैसे मोर बाग बगीचों में रहता है, मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। कलगी ऐसी होती है मानो उसके सिर पर मुकुट रखा हो। तो ये सारे लाइन मोर के बारे में है, तो यह बन गया अनुच्छेद। एक अनुच्छेद में कई वाक्य हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। कहानी किसी घटना, व्यक्ति या प्राणी के बारे में होती है। इसके पात्र राजा रानी, पशु पक्षी, आदमी आदि हो सकते हैं। एक कहानी में एक, दो या अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। कहानी का एक शीर्षक होता है, कोई भी स्टोरी का एक हेडिंग होता है, जैसे कौवा और घड़ा, लालची कुत्ता आदि। नाटक में कई पात्र होते हैं, इनके बीच बातचीत होती है। लिखे हुए नाटक का अभिनय भी किया जा सकता है। छोटे नाटक को एकांकी कहते हैं। वाचन कौशल का विकास। वाचन कौशल मीन्स रीडिंग प्रैक्टिस। अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर जाइए, चिड़ियाघर मीन्स जू, और वहां सब पशु पक्षियों को ध्यान से देखिए। वे वहां कैसे रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, पता कीजिए। फिर अपना अनुभव कक्षा में सुनाइए। तो आप भी विजिट कीजिए जू को, और अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किसी बर्ड्स, किसी एनिमल के बारे में अगर कुछ आप स्पेशल जानते हो। रचनात्मक गतिविधियां, कुछ नया करें। चित्र की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो यहाँ पिक्चर बने हुए हैं, आपको सेंटेंस लिखना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय फूल, फ्लावर, कमल है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। वर्ग पहेली में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छिपे हैं, उन्हें पहचान कर लिखिए। इन द वर्ड पजल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर हिडन। रिकॉग्नाइज देम एंड राइट। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके सेम मीनिंग वाले शब्द इसमें हैं और इसके अपोजिट मीनिंग वाले शब्द भी हैं, वो आपको ढूंढ कर लिखना है। तो सिर को हम और क्या बोलते हैं? मस्तक। यहाँ देखिए ये क्या है? मस्तक। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? पैर। तो यहाँ देखिए पैर। नेक्स्ट है भारी। भारी मीन्स हेवी। तो इसका दूसरा शब्द है वजनी। वजनी मीन्स भी हेवी।
और इसका अपोजिट क्या होगा? हल्का। तो यहाँ पे देखिए हल्का लिखा है। नेक्स्ट है खुश। खुश को हम और क्या बोलते हैं? प्रसन्न। यहाँ पे देखिए प्रसन्न लिखा हुआ है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उदास, सैड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उदास। नेक्स्ट है बच्चा। बच्चा को हम शिशु भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए शिशु लिखा है। और इसका अपोजिट क्या होगा? बूढ़ा। तो यहाँ लिखा है बूढ़ा। तो ऐसे आपको गेम गेम में ये सारे वर्ड्स खोजने हैं। नेक्स्ट है खेल खेल में। रंग बिरंगे कागज की कतरनों से मोर के पंख सजाइए। डेकोरेट द फेदर्स ऑफ द पिकॉक विथ कलरफुल पेपर कटिंग्स। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। बाय बाय।